बहुत। अगर आपको मजेदार और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स पसंद हैं, तो अभी फैक्ट फैक्ट्री 2.0 को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो में मिलेगा कुछ नया। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। सवाल यह है कि क्या हमारी डिजिटल क्रांति एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां उसे अपनी स्पीड और सेफ्टी के बीच किसी एक को चुनना पड़ेगा। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, आपका अगला यूपीआई पेमेंट कंप्लीट होने में पूरा 1 घंटा लग जाए। जी हां, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि ये वो हेडलाइन है जिसने पूरे देश में आम लोगों से लेकर बड़े बिजनेसेस तक सब में एक हलचल मचा दी है। तो क्या यूपीआई की जो सबसे बड़ी पहचान है, उसकी वो लाइटनिंग फास्ट स्पीड अब बस इतिहास बनकर रह जाएगी? तो अगले कुछ ही मिनटों में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले 1 घंटे की रोक का सच क्या है, फिर यूपीआई इतना सुपर सक्सेसफुल कैसे बना, इसके साथ जुड़ी धोखाधड़ी कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, और आरबीआई इससे निपटने के लिए क्या करना चाहता है, और हां, आखिर में इस स्पीड वर्सेस सेफ्टी की लड़ाई का हमारे डिजिटल इंडिया पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं उसी खबर से जिसने सबको चौंका दिया है। पर हां, एक चीज बिल्कुल साफ कर लेते हैं शुरू में ही, यह अभी कोई कानून या नियम नहीं बना है। यह आरबीआई का सिर्फ एक डिस्कशन पेपर, एक प्रस्ताव है जिस पर आम लोगों से हम सबसे फीडबैक मांगा जा रहा है। तो प्रपोजल है क्या? बिल्कुल सीधा सा है। 10,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट को 1 घंटे के लिए होल्ड पर रखा जा सकता है। बस इस एक ख्याल ने ही, आप सोचिए, छोटे दुकानदारों से लेकर रोजमर्रा के यूजर्स तक सबकी नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि इसका असर हमारे हर दिन के हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन पर पड़ सकता है। लेकिन आखिर ये बहस इतनी जरूरी है ही क्यों? इसे समझने के लिए ना हमें यूपीआई की असली ताकत को जानना होगा। ये सिर्फ कोई ऐप नहीं रह गया है, ये आज के भारत की आम आदमी की धड़कन बन चुका है। जरा इसके आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 1 महीने की बात करें तो यूपीआई से पता है कितना? 29.53 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है। ये साफ साफ बताती है कि आज एक छोटी सी चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक हर जगह बस यूपीआई ही चल रहा है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है वॉल्यूम की। उसी 1 महीने में हर रोज एवरेज 73 करोड़ बार यूपीआई का इस्तेमाल हुआ। 73 करोड़। ये दिखाता है कि यूपीआई अब हमारी लाइफ का, हमारी आदत का एक हिस्सा बन चुका है। और ये ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये चार्ट देखिए जरा, साफ दिख रहा है कि पिछले 2 साल में ही यूपीआई का ट्रांजैक्शन वैल्यू लगभग डबल हो गया है। ये स्पीड, ये ग्रोथ अपने आप में यूपीआई की सक्सेस स्टोरी बयान करती है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे एक अंधेरा सच भी छिपा हुआ है, और वो सच है तेजी से बढ़ता हुआ ऑनलाइन फ्रॉड। और ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि जिस स्पीड से यूपीआई ग्रो हुआ है, लगभग उसी स्पीड से हमें लूटने वाले, हमें धोखा देने वाले स्कैमर्स भी बढ़े हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक रेस चल रही है। इसके भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई फ्रॉड्स की वजह से लोगों ने पूरे 805 करोड़ रुपए गंवा दिए। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों परिवारों की सालों की मेहनत की गाड़ी कमाई है। और ये जो स्कैमर्स हैं ना, ये रोज नए नए तरीके निकाल रहे हैं। कभी व्हाट्सएप पर शादी का नकली कार्ड भेज देंगे, तो कभी कुछ सामान खरीदने का नाटक करके आपसे पैसे ठग लेंगे। इनका खास टारगेट होते हैं हमारे घर के बुजुर्ग, या फिर सबसे कॉमन तरीका एक मैलिशियस लिंक भेजकर ओटीपी चुराने की कोशिश। तो इसी बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई कुछ नए सिक्योरिटी मेजर्स के साथ सामने आया है। तो आरबीआई ने बेसिकली 4 बड़े सुझाव दिए हैं। पहला, वही 1 घंटे का होल्ड। दूसरा, एक वाइट लिस्ट बनाना, यानी जिन लोगों पर भरोसा है उनकी लिस्ट। तीसरा है एक किल स्विच का ऑप्शन, जिससे शक होने पर पेमेंट तुरंत रोका जा सके। और चौथा है शैडो बैन, जिससे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी जा सके। इन सब में से ये जो किल स्विच वाला आइडिया है ना, ये काफी पावरफुल साबित हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर पेमेंट करते वक्त जरा सा भी शक हुआ, तो एक बटन दबाते ही ट्रांजैक्शन वहीं का वहीं रुक जाएगा। यानी कंट्रोल अब पूरी तरह से यूजर के हाथ में होगा। और अब आते हैं इस पूरी बहस के सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर। क्या सिक्योरिटी के नाम पर हम यूपीआई की आत्मा को, उसकी सोल को, यानी उसकी स्पीड को ही खो देंगे? यहां फायदे और नुकसान दोनों ही बहुत साफ हैं। एक तरफ हां, ये होल्ड इंस्टेंट फ्रॉड को रोकेगा, लोगों को सोचने का, ट्रांजैक्शन रिवर्स करने का टाइम देगा। लेकिन दूसरी तरफ
लेजिटिमेट बिजनेस के लिए, डेली के ट्रांजैक्शंस के लिए डिसरप्शन होगी। सोचिए हॉस्पिटल जैसी इमरजेंसी में कितनी दिक्कत हो सकती है। और एक डर ये भी है कि कहीं लोग परेशान होकर वापस कैश की तरफ ना लौट जाएं। और यही सबसे बड़ा डर है कि यूपीआई का जो कोर प्रिंसिपल है, जो उसकी नींव है, स्पीड, क्या उसी पर अब समझौता किया जाएगा? ये सवाल आज हम सबके मन में है। इसके अलावा एक और खतरा है। देखिए, स्कैमर्स भी बहुत चालाक हैं। वो इसका भी तोड़ निकाल सकते हैं। वो अपने विक्टिम से कह सकते हैं कि भाई पहले मेरा नंबर अपनी वाइट लिस्ट में ऐड करो, उसके बाद ही पैसे भेजो। तो मतलब साफ है कि हर ताले के लिए एक चाबी ढूंढी जा सकती है। तो अब आगे क्या? आखिर इस पूरे मामले में अब आगे क्या होने वाला है? आइए समझते हैं कि हम इस सफर में अभी फिलहाल कहां खड़े हैं। एक बार फिर याद दिला दूं, यह अभी सिर्फ एक डिस्कशन पेपर है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं। आरबीआई कोई भी नियम लागू करने से पहले पब्लिक से, बैंकों से और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सबसे फीडबैक ले रहा है। तो आखिर में सवाल वही आ जाता है, हम सिक्योरिटी के लिए आखिर कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या डिजिटल इंडिया लाखों लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी स्पीड से थोड़ा सा समझौता करेगा? इसी एक सवाल के जवाब पर आने वाले डिजिटल इंडिया का पूरा भविष्य टिका हुआ है।